बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। सीखने के अमल को जारी रखते हुए आज हम गुफ्तगू करेंगे बुर्ज कौस लगन में ज़ोहरा को देखेंगे तमाम घरों में, यानी वीनस इन ऑल हाउसेस इन सजिटेरियस असेंडेंट। नंबर 9 जहाँ पर लिखा हुआ है इसका मतलब है बुर्ज कौस, और इसमें आज हम देखेंगे ज़ायचे का छठा घर, नंबर 2 जहाँ पर लिखा हुआ है, और नंबर 7 जहाँ पर लिखा हुआ है 11वां घर। ये दो घर मिले हैं वीनस को, और वीनस और मुश्तरी ये दोनों आपस में एंटी हैं, यानी दुश्मन सियारे हैं। इन दोनों की आपस में दोस्ती नहीं है। तो इस जायचे के अंदर वीनस बेसिकली एक ख़राब सियारा है जो कि तमाम घरों के अंदर जब भी जाएगा ख़राबी को पैदा करेगा। लेकिन कुछ चीज़ों के अंदर वीनस जो है अपने मामलात को बेहतर भी रखता है। कैसे रखता है, इस हवाले से आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि वीनस अगर आकर बैठ जाता है जायचे के पहले घर में ही, वीनस की अपनी सबसे बड़ी जो खसूसियत ये है कि इसके अंदर मौजूद है खूबसूरती, कि इंसान को खूबसूरत तो बनाएगा। फिर यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है 7वें घर पे। वीनस की सिर्फ एक नज़र होती है, जहाँ बैठता है उससे बिल्कुल सामने अपने घर को दूसरे घर को देखता है, और जहाँ से आया है, जहाँ बैठा है और जहाँ देख रहा है, उन तमाम चीज़ों में उन चीज़ों को मुंतकिल करेगा जो उसके पास मौजूद हैं। उस घर से रिलेटेड चीज़ों को बेहतर या ख़राब करने की कोशिश करता है। लेकिन डिग्री वाइज इसकी जो ताकत है वो ज़रूर आप लोगों ने चेक कर लेनी है, उसके बाद आपने प्रेडिक्शन या किसी नतीजे पर पहुँचना है। यहाँ पर बैठा हुआ वीनस इंसान को खूबसूरत तो बनाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एंटी होने की वजह से असेंडेंट से रिलेटेड चीज़ों के अंदर, या जब भी वीनस का दौर चलेगा, दशांतर दशा चलेगी, तो इंसान की जो ज़ाहरी शख्सियत है उसके अंदर कुछ ख़राबियाँ के अना परस्ती को भी पैदा करेगा। यहाँ से 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है 7वें घर पे। शरीक हयात भी खूबसूरत होगा, लेकिन आपस में दोनों के मामलात कुछ ना कुछ अंदाज में कि अपनी बात मनवाना ज़रूर, कि छोटी छोटी बात पे रूठ जाना। आगे बढ़ते हैं जायचे के दूसरे घर की जानिब। दूसरे घर में अगर वीनस आकर बैठ जाता है ज़ोहरा, दूसरे घर में अगर वीनस का बैठा, अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताई थी कि दूसरे घर का मालिक अगर 11वें में जाकर बैठ जाए और 11वें घर का मालिक अगर दूसरे में आकर बैठ जाए तो ये एक बड़ा अच्छा योग बनता है, यानी इंसान के पास बेपनाह दौलत होने का योग बनता है। तो यहाँ पर बैठा हुआ वीनस एक तो उसके दोस्त का घर भी है, लेकिन लगन का एंटी है, तो ख़ानदान के अंदर कुछ मामलात में ख़राबियाँ पैदा करेगा, लेकिन पैसा दिलवाएगा। उसके बाद इंसान बड़ी जो है वो ऐसी मीठी ज़ुबान होगी उसकी कि दूसरा हैरान हो जाएगा, चापलूसी करने की भी आदत होगी। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है 8वें घर पे। ससुराल रिलेटेड मामलात में भी ख़राबी, कि अगर ऐसे बंदे का वीनस दूसरे घर में हो और 8वें घर पे उसकी नज़र पड़ रही हो, तो उसको सारी ज़िंदगी अपने ससुराल वालों से ये गिला शिकवा रहेगा। बिल्कुल मीठी ज़ुबान में ऐसी गुफ्तगू कर जाएगा कि आपने मुझे तरजीह नहीं दी। आगे बढ़ते हैं जायचे के तीसरे घर की जानिब, कि वीनस अगर तीसरे घर में आकर बैठ जाए तो इंसान को अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, कारोबार के मुनाफे को पूरा करने के लिए, मायूसी को दूर करने के लिए, अखराजात को कम करने के लिए भाग दौड़ उसकी सारी ज़िंदगी लगी रहेगी। यहाँ से इसकी फिर 7वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 9वें घर पे, कि वालिद का फर्मा बरदार बज़ाहिर तो होगा, लेकिन करेगा अपनी मर्ज़ी। अपने मज़हब को जब तक खुद बेहतरी से समझ नहीं लेगा तब तक मज़हब के ऊपर उसका एतकाद भी नहीं होगा। बैरून मुल्क सफ़र में दुश्वारियाँ भी पैदा हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं जायचे के चौथे घर की जानिब, कि वीनस अगर जायचे के चौथे घर में आकर बैठ जाता है,
यहाँ पर बैठा हुआ वीनस एक तो शर्फ का हो जाता है, एक्सॉल्टेशन में चला जाता है, यानी उच्च का हो जाता है, बहुत अच्छी पोजीशन में बाउंड हो गया अच्छे असरात देने के लिए। और ये घर है ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख, घर का सुख, इन तमाम कि अपने घर के लिए कभी भी वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, अपनी लग्जरी लाइफ को गुजारने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। चाहे नुकसान ही ये ख़राबी है कि नुकसान ही क्यों ना करे, लेकिन अपना दिखावा रख रखाव इतना बेहतरीन रखेगा, जेब में एक रुपया भी ना हो, लेकिन दूसरों के लिए हर चीज़ उसके पास मौजूद होगी कि मैं बज़ाहिर बड़ा अमीर और मेरा घर बहुत अच्छा है, घर बड़ा खूबसूरत होगा। जब भी इस पोजीशन में वीनस हो, आप ऐसे लोगों के घर तशरीफ़ ले जाएं, उनका घर बहुत अच्छा वेल डेकोरेट होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है करियर के घर में। करियर रिलेटेड मामलात के अंदर भी फ़ायदा कुछ हद तक ज़रूर दिलवाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जायचे के 5वें घर की जानिब वीनस यहाँ पर अगर आकर बैठ जाता है, यहाँ पर बैठा हुआ वीनस सबसे पहले बेटी का योग बनाता है। दूसरे नंबर में मोहब्बत के मामलात हों, औलाद के सुख के मामलात हों, मुनाफे के मामलात हों, इन तमाम चीज़ों में ख़राबियाँ पैदा करेगा। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम भी पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि एंटी है। यहाँ से ये देख रहा है अपने ही घर को, 11वें घर को, बड़े बहन भाइयों से अपने घर को जब देखेगा तो उस घर को फ़ायदा देगा, क्योंकि अपने घर पे उसकी जब नज़र पड़ रही है तो अपने घर में ख़राबी नहीं पैदा करेगा। कारोबार में मुनाफा, ख्वाहिशात, समाजी ताल्लुकात, सोशल सर्कल बड़ा वसी होगा। आगे बढ़ते हैं, जायचे के 6ठे घर की जानिब के वीनस अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 6ठे घर में, यहाँ पर एक तो वीनस का अपना घर, अगर लगन का मालिक अच्छा है, अगर लगन का मालिक मुश्तरी जायचे में अच्छी जगह पर प्लेस है, तो वीनस को यहाँ पर मिलता है विपरीत राजयोग कि यही वीनस जो एंटी है वो इस घर के लिए अच्छा हो गया, जहाँ से आया है उस घर के लिए अच्छा हो गया, और जहाँ पर देख रहा है यहाँ से इसकी नज़र पड़ रही है 7वीं 12वें घर पे, तो 12वें घर से रिलेटेड भी मामलात को बेहतर करेगा। लेकिन कंडीशन इसके ऊपर ये है कि लगन का मालिक मुश्तरी भी अच्छा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जायचे के 7वें घर की जानिब के वीनस अगर आकर बैठ जाती है जायचे के 7वें घर में, तो 7वें घर में वीनस की मौजूदगी शरीक हयात बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है, जायचे के पहले घर पे असेंडेंट को देख रहा है, तो इंसान की अपनी ज़ाहिरी शख्सियत भी बड़ी खूबसूरत हो जाती है। लेकिन एक ख़राबी पैदा करेगा कि पार्टनरशिप अगर किसी के साथ करेगा तो उसमें हमेशा मुतालबात, हमेशा अपनी मनमानी ज़रूर होगी। अगर कहेगा नहीं तो अपने रवैयों से उस चीज़ का इजहार ज़रूर करेगा। आगे बढ़ते हैं, जायचे के 8वें घर की जानिब के ज़ोहरा अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 8वें घर में, तो यहाँ पर बैठा हुआ ज़ोहरा अगर तो लगन का मालिक अच्छा है, मुश्तरी जायचे में अच्छी जगह प्लेस्ड है, तो यहाँ पर ज़ोहरा को मिलता है विपरीत राजयोग कि 8वें घर से रिलेटेड नाउमीदी, परेशानी, रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स, इन तमाम चीज़ों को दूर करेगा। 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है जायचे के दूसरे घर पे, फाइनेंसिस में, कि जब भी वीनस का दौर चलेगा, दशांतर दशा चलेगी, दौरे अकबर दौरे असगर चलेगा, उसमें डेफिनेटली फ़ायदा दिलवाएगा। लेकिन अगर लगन का मालिक मुश्तरी ख़राब है तो यही वीनस बीमार भी करेगा, ख्वाहिशात भी पूरी नहीं करेगा, मुनाफे की बजाय नुकसान, और सारी ज़िंदगी पैसे की तलब और प्यास कभी पूरी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, जायचे के 9वें घर की जानिब नंबर 5 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर वीनस आकर बैठ जाता है तो यहाँ पर बैठा हुआ वीनस वालिद के साथ मामलात में ख़राबी पैदा करेगा, कामयाबियों में डिले पैदा करेगा, और डिग्री वाइज अगर उसमें थोड़ी सी भी ताकत हुई, क्योंकि नाउमीदी, परेशानी का मालिक जाकर बैठ गया है इंसान के नसीब के घर में, कामयाबी के घर में, काबिलियत के घर में, इन तमाम चीज़ों में ख़राबियाँ पैदा करेगा। और अगर वीनस का दौर चलता है तो उसमें ज़्यादा ख़राबी पैदा करेगा। उस दौर में अगर बैरून मुल्क सफ़र है उसमें प्रॉब्लम। यहाँ से 7वीं नज़र तीसरे घर पे डाल रहा है तो मेहनत का सिला फल भी नहीं दिलवाएगा।
आगे बढ़ते हैं जायचे के 10वें घर की जानिब। वीनस अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 10वें घर में, नंबर 6 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर वीनस को हबूत होता है, यानी डिबिलिटेशन में नीच का हो जाता है, सबसे ज़्यादा वर्स पोजीशन में, और उसमें ज़रा सी भी डिग्री वाइज ताकत हुई करियर में ख़राबी पैदा करेगा। और जहाँ से आया है नौकरी में भी ख़राबी, मुलाजिम भी तंग करेंगे। और यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है घर के सुख पे कि घर वालों के साथ मोहब्बत ही नहीं होगी, क्योंकि मोहब्बत का सितारा जो कि ज़ुहरा है वो इटसेल्फ ख़राब हो गया, और जब उसका दौर चलेगा उसमें ज़्यादा ख़राबियाँ जो हैं वो पैदा होंगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर की जानिब, नंबर 7 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर बैठा हुआ वीनस अपने ही घर में, अपने घर में कोई भी सियारा आ जाए 6, 8, 12 के अलावा, तो वो या 6, 8, 12 में भी हो तो अपने घर में किसी भी सियारे की मौजूदगी ख़राब नहीं होती। इंसान की ख्वाहिशात पूरी करेगा, अपने घर से रिलेटेड चीज़ों को बेहतर करेगा, बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा दिलवाएगा, मुनाफा। फिर उसके बाद इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है 5वें घर पे, बेटी का योग बनाएगा और मोहब्बत के अंदर अपने दौर में फ़ायदा दिलवाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अना का मसला बना लिया है वह उसने। तो जब उसका दौर चलेगा, ये जो इंसान की ईगो है ना, ईगो इंसान में जो डेवलप हो जाती है, इसका ताल्लुक वीनस के साथ होता है। तो अपने दौर में जहाँ बैठा है और जहाँ देख रहा है उन चीज़ों को इस कंडीशन में ठीक करने की कोशिश करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 12वें घर की जानिब, नंबर 8 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर वीनस आकर बैठ जाता है और लगन का मालिक जायचे में कहीं भी अच्छी पोजीशन पर प्लेस है, तो यहाँ पर ज़ोहरा को फिर से मिलता है विपरीत राजयोग के 12वें घर से रिलेटेड चीज़ों को बेहतर करेगा, और नज़र डाल रहा है 6ठे घर में, अपने ही घर को देख रहा है, इससे रिलेटेड हाउस ऑफ कंपटीशन आपको हमेशा दूसरों से बेहतर रखेगा। अगर लगन का मालिक अच्छा नहीं है, मुश्तरी ख़राब है, तो फिर यही अच्छी चीज़ें मज़ीद ख़राबी की तरफ चली जाएंगी, मज़ीद ख़राबी वीनस पैदा करेगा। यह हमारा आज का लेक्चर है। मैं फिर से बताता चलूँ कि मार्च के बाद जो स्टूडेंट्स एडवांस लेवल में हैं उनका टेस्ट होने जा रहा है, लेवल 2 का सर्टिफिकेट भी आपको देना है, उसकी अब आप लोग तैयारी कीजिए। टेस्ट क्या होगा बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला मार्च के बाद ये भी अनाउंस कर दिया जाएगा, और उसके बाद फिर हम लेवल 3 की तरफ बढ़ जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।